तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उसने फायरिंग किया करके। उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई। पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही है। सबसे पहले बताया गया कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर कहा गया कि एनकाउंटर है। बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी का ठाणे के पास हुए एनकाउंटर ने राज्य के राजनीतिक माहौल को गर्मा कर रख दिया है। महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की तरफ से इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए सीएम एकनाथ शिंदे की आलोचना की है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे महायुति सरकार की अक्षमता करार देते हुए कहा कि मामले के सह आरोपी अभी तक भाग रहे हैं और मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कहानी राज्य सरकार द्वारा लिखी गई है। वहीं परिवार का दावा है कि पिछले सोमवार को अक्षय ने बताया था कि पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा था। साथ ही उन्होंने कार्रवाई न होने पर अक्षय के शव को लेने से इनकार कर दिया। अक्षय शिंदे की मां और चाचा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अक्षय शिंदे की हत्या साजिश के तहत की गई है। उनको स्कूल प्रशासन और पुलिस पर इसका पूरा शक है। जब तक इसकी जांच नहीं होगी और दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक वो अक्षय का शव नहीं लेंगे। तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उसने फायरिंग किया करके। वो बच्चा फटाकड़ी चलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा। कुछ भी बच्चे पे आरोप डालते तुम लोग, तुम्हारा नाम बड़ा करने के लिए। बच्चे की बॉडी अभी अंदर है, आप क्या बॉडी लेंगे क्या? उल्टा अर्थ केले अभी वो बच्चे के न्याय करने के आप लोग। इस मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी अक्षय शिंदे ने पुलिस की गाड़ी में पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनकर टीम पर फायरिंग कर दी थी। आरोपी ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 अधिकारी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें अक्षय को गोली लग गई। घायल होने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ उसका निधन हो गया। पुलिस ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई जब पुलिस टीम अक्षय को तलोजा जेल से अपने साथ ले जा रही थी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सांसद प्रियंका ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि आरोपी मर चुका है और पॉक्सो के तहत अन्य सह आरोपी जो स्कूल बोर्ड के सदस्य और साथ ही भाजपा पदाधिकारी थे, वो भाग रहे हैं। असम सरकार द्वारा लागू की गई गोली मारो और भाग जाओ रणनीति का ऐसा किताबी मामला। अगले भाग में देखिए, किसी ने भी 6 साल के बच्चों का यौन उत्पीड़न नहीं किया। राज्य सरकार द्वारा लिखित, प्रायोजित और क्रियान्वित ये कहानी है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि अक्षय शिंदे के दोनों हाथ बंधे थे तो वो गोली कैसे चला सकता था। जिस स्कूल का मामला है वो आरएसएस बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। इस घटना को शुरू से ही दबाने की कोशिश हो रही है। वो उसको जब पुलिस लेके जा रहे थे, उसके दोनों हाथ बांधे थे। ऐसी हालत में किस प्रकार से पुलिस की रिवॉल्वर छीन के वो खुद के ऊपर गोली दाग सकता है, आत्महत्या कर सकता है, इसके ऊपर यकीन करना मुश्किल है। ये जब घटना जिस स्कूल में घटी थी बदलापुर में, वो स्कूल भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की थी। करके 4-5 दिन वो घटना को दबाने की सरकार ने कोशिश की। और अभी जिस प्रकार से अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया गया, उस पर से ये बात की शंका आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की स्कूल होने के कारण और ये बात आगे बढ़ना नहीं चाहिए। उसके लिए इसको हमेशा के लिए अक्षय शिंदे को हटा दो करके ये एनकाउंटर हुआ क्या, इसके बारे में भी शंका है। असलियत जनता के सामने आने को होना, इसलिए ये पूरी घटना की रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के द्वारा चौकसी होना चाहिए। सरकार के जांच, जो भी सरकार की जांच रहेगी, इसके ऊपर किसका भरोसा नहीं है, क्योंकि शुरू से जो महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पूरा मामला दबाने की कोशिश कर रही है। करके रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के इससे पूरी इस घटना की जांच होना चाहिए, ये हमारी मांग है। साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल करते हुए कहा कि पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही है। पहले कहा गया कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, फिर कहा गया कि ये एक एनकाउंटर है और अब कहा जा रहा है कि वो पुलिस पर हमला कर रहा था। देखिए एनकाउंटर किसका होता है। पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही है।
सबसे पहले बताया गया कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर कहा गया कि एनकाउंटर है, फिर कहा गया कि पुलिस को हमला कर रहा था। देखिए, इनकाउंटर किसका होता है? इनकाउंटर आतंकवादियों का होता है, इनकाउंटर अंडरवर्ल्ड के गुनहगारों को होता है। ये कौन आदमी था? तो इससे एक बात का और जो संदेह था, उसका वो सबूत, जो संदेह और बढ़ता जा रहा है कि शायद पुलिस किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। क्या इस घटना को अंजाम किसी संस्था चालक जो थे उसमें से किसी ने इस घटना को अंजाम दिया था और किसी और आदमी को इसको फंसाने की कोशिश की गई, और अगर वो सच बताने की स्थिति में अगर आया है तो उसकी आवाज बंद कर दी गई है। तो मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर मामला है, और खासकर जब हमारे मुख्य न्यायाधीश उसी समय मुंबई में थे, मुंबई हाईकोर्ट की नई इमारत का भूमि पूजन कर रहे थे, उस समय ऐसी घटना महाराष्ट्र में घटना, मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सो मोटो कॉग्निजेंस लेके इस पूरी जांच को अपने हाथों में लेना चाहिए। बदलापुर के आरोपी के एनकाउंटर पर विपक्षी सवालों पर सीएम शिंदे ने कहा कि कुछ दिनों पहले तक यही विपक्ष उसे फांसी देने की बात कर रहा था। अगर उसने पुलिस पर हमला किया होगा तो क्या पुलिस अपना बचाव नहीं करती? विपक्ष हर बात पर सवाल उठाता है। सुनिए एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। ये आरोपी है, उसको जांच के लिए पुलिस ला रही थी, उसमें उसने पुलिस की बंदूक खींचकर एपीआई नीलेश मोरे को फायरिंग कर दी, और उसमें नीलेश मोरे घायल है और पुलिस ने बचाव के लिए उसके ऊपर फायरिंग की है। ऐसी प्राथमिक जानकारी मेरे पास आई है। इसके बाद पुलिस जांच कर रही है, बाद में जो डिटेल में है वो तो बाद में पता चलेगा। पुलिसकर्मी जख्मी है, उसके ऊपर उपचार शुरू है, उसको अच्छे उपचार होनी चाहिए, ऐसी सूचनाएं मैंने अभी सभी को दी है। विपक्ष के नेता इस पर टिका कर रहे हैं कि ये जानबूझकर किया गया, क्योंकि ये विपक्ष के नेता पहले कह रहे थे, जो छोटी बच्ची के ऊपर अन्याय हुआ था, अत्याचार हुआ था, तब कह रहे थे कि अक्षय शिंदे को फांसी लगाओ, अक्षय शिंदे को फांसी होनी चाहिए। अभी वही विपक्ष अक्षय शिंदे के बाजू से बोल रहा है। ये कितनी निंदाजनक बात है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है।